हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम ग्रुप डी की जो स्पेशल जीके जीएस की जो क्लासेस हैं उसमें हम जीके जीएस की क्लास नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी स्पेशली बौद्ध धर्म के बारे में होगी, जो आगामी आपके सीईटी मेंस के लिए और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को क्लास वन लाइनर क्वेश्चन में आप लोगों को कराने जा रही हूँ। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 1563 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो वो बौद्धों का है। अगला है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो वो नालंदा विहार है। बुद्ध ने महानिवारण या मृत्यु प्राप्त की। महानिवारण का मतलब मृत्यु होता है। महानिवारण या मृत्यु प्राप्त की तो कुशीनगर में की। जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के बारे में हमें बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो जातक कहलाते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो माँ कश्यप जी ने की। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। कहाँ प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित हुई? तो राजगृह में हुई। अष्टगामिक मार्ग की संकल्पना या अंग है तो वो धर्म चक्र परिवर्तन शुद्ध के विषय का है, विषय वस्तु का है। मिलिंद पन्नु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो वो नागसेन के रूप में है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व एवं अवलोकितेश्वर की और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो वो पद्ममणि है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं तो कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। बुद्ध का गुरु कौन था? तो आलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था वो विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है तो वो सांची के स्तूप हैं। बौद्ध में वैराग्य भावना पैदा करने वाले 4 दृश्य कौन कौन से थे? तो वो बूढ़ा, रोगी और जो एक शव यात्रा थी और सन्यासी, ये 4 दृश्य थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए तो श्रावस्ती में दिए। चतुर्थ महासंगति किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई। और कहाँ हुई? तो कुंडल वन और कश्मीर में हुई। किस शासन ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल जी ने की। किसके 3 बौद्ध संगति का संरक्षण किया? किसने तीसरी बौद्ध संगति का संरक्षण किया? तो वो किया है अशोक ने। मठ, मंदिर, स्तूप किससे संबंधित हैं? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है रहेगा हमारा, बौद्ध धर्म पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? तो पाली भाषा में की गई। कश्मीर में जो बौद्ध संगति हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? तो वसुमित्र ने की। बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। बोध गया स्थित है तो बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो बोध का ग्रंथ है। बोध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बोध गया में हुई। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है तो घोड़ा है। बुद्ध ने समाज के वर्णों पर प्रकाश डाला। किन पर डाला? महिला और जो शूद्र जाति के लोग थे उन पर प्रकाश डाला। बुद्ध का पहला प्रवचन कहलाया तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी तो वो महाप्रजापति गौतमी थी, जो उसकी सौतेली माँ थी जिसने उसका लालन पालन किया था। भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई तो कपिलवस्तु में की गई। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो वो बुद्ध को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। किस शासन के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन सबसे ज़्यादा नेपाल में हुआ? तो अशोक के शासनकाल में हुआ। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। किस आयु में बुद्ध ने घर का त्याग किया? तो 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घर त्याग कर दिया था। उसके घोड़े का नाम क्या था? तो बुद्ध के घोड़े का नाम जिस पर उन्होंने घर त्याग किया तो वो कंथक था। पिता का नाम
सुधोधन था। माता का नाम महामाया था। बैसाख की पूर्णिमा के दिन उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को बुद्ध का त्रिरत्न कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? बुद्ध संग धम्म कहलाता है। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था तो वो चन्ना था। उसके पूजा स्थलों को क्या कहा जाता है? तो वो चैत्य कहा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ग्रुप डी, स्पेशल ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोगों को मेरी जीके जीएस की क्लास इसी चैनल पे 11 बजे आप लोगों को डेली मिला करेगी। डेली आप लोगों की क्लास हुआ करेगी और शाम 6 बजे आप लोगों को हरियाणा जीके की डेली आप लोगों की क्लास रहेगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय एंड टेक केयर।